जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। महाकुंभ का भव्य समापन, सीएम योगी ने संगम पर लगाई झाड़ू। फिर की गंगा की पूजा। महाकुंभ का समापन एक महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन के रूप में हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, जो कि एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में भाग लिया और गंगा की पूजा की। रेल मंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में रेल कर्मयोगी के अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी प्रशंसा की। महाकुंभ 2025 के दौरान रिकॉर्ड 17,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गईं। श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज का दौरा किया। महाकुंभ के दौरान अद्भुत कार्य हेतु रेल परिवार में सभी को बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हुए 7 नए मंत्रियों के बीच विभाग बांट दिए गए। नए मंत्रियों को सौंपे गए विभागों को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अब कृषि और खनन विभाग देखेंगे। पहले उनके पास पथ निर्माण विभाग था, जो अब नितिन नवीन को सौंपा गया है। नितिन नवीन से नगर विकास विभाग लेकर जीवेश मिश्रा को दे दिया गया है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। नीतीश मिश्रा अब सिर्फ उद्योग विभाग संभालेंगे। नितिन नवीन के पास अब पथ निर्माण की जिम्मेदारी है। जीवेश मिश्रा अब शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मंगल पांडे स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था दोनों देखेंगे। नीतीश मिश्रा उद्योग विभाग में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आज सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट से परिणाम डाउनलोड लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बिहार और यूपी की सीमा पर स्थित बांसी नदी के किनारे एक युवती का बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बॉडी की सूचना मिलने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस स्पॉट पर पहुंची, लेकिन सीमा विवाद के चलते डेड बॉडी को घंटों तक उठाया नहीं जा सका। इस विवाद के कारण डेड बॉडी घटनास्थल पर पड़ा रहा, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। एसएचओ राजू सिंह ने बताया कि मृतका की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के आसपास आंकी जा रही है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 60 वर्षीय पड़ोसी पर 5 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने का आरोप लगा है। आरोपी शमशाद ने मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। बच्ची की दादी सामान लाने दुकान गई, देखकर घर में घुसकर से गंदा काम कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिहार पर अपशब्द बोलकर सुर्खियां बटोरने में प्रयासरत आपत्तिजनक बातें बोलने पर शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया। कलयुग की इस बेशर्म शिक्षिका का नाम दीपाली है, जो सेंट्रल स्कूल में पोस्टेड थी। जहानाबाद के मशरक क्षेत्र की केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका पढ़ाती है। 8वीं के एक छात्र की हार्ट अटैक से जान चली गई। 14 साल के बच्चे की अचानक गई जान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस घटना ने हर माँ पिता की चिंताएं भी बढ़ा दी है। घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है। एजुकेशनल ट्रिप पर प्रसिद्ध थीम पार्क आए छात्र की हार्ट अटैक में जान चली गई। छात्र नगर निगम स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग आने से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाएगी। अब खबरें झारखंड की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में 27 फरवरी को भेंट की। वार्ता के क्रम में राज्यपाल ने महाशिवरात्रि पर्व के दिन हजारीबाग में घटित हिंसा की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने राज्य में पैसा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने के लिए भी कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य का हर गरीब और पिछड़ों का कल्याण करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उनके इसी तरह के संकल्पों के कारण सत्ता फिर उन्हें मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम कर रही है। हमारी विशेष नजर राज्य के कमजोर वर्गों पर है। झारखंड गठन के बाद राज्य को ऐसी कीचड़ में धकेल दिया गया कि उसे निकालने में उनकी सरकार को पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी सही फैसले की विपक्ष सराहना नहीं करता, बल्कि विपक्ष का काम केवल कटाक्ष करना रह गया है। सीएम ने कहा कि राज्य के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस मुहैया कराने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की यह शुरुआत है।
विपक्ष को अभी बहुत फील्डिंग करनी है। सरकार विपक्ष के हर बॉल पर छक्का मारेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए केंद्र सरकार अकेले गुजरात को कुल राशि का 30% पैसा देती है, जबकि झारखंड को महज 20 से 30 करोड़ ही मिलते हैं, जबकि यहाँ के खिलाड़ी हमेशा मेडल प्राप्त करते रहते हैं। विधायक सीपी सिंह ने सदन में विधवा महिलाओं को मैया योजना का लाभ देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 18 से 50 साल की आयु की विधवा महिलाओं को केवल 1000 रुपये मिलते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी महिलाओं का क्या दोष है कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने यही सवाल विकलांग महिलाओं के लिए भी उठाया। सरकार से अपील की कि 18 से 50 साल की विधवा और विकलांग महिलाओं को भी मैया योजना का लाभ दिया जाए। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की बकाया राशि महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एल खियांगते जेपीएससी के नए चेयरमैन होंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। पिछले साल ही एल खियांगते चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। एल खियांगते 1988 बैच के आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। 6 दिसंबर 2023 को उन्हें सुखदेव सिंह की जगह पर राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। लातेहार पुलिस कप्तान कुमार गौरव के कानों में हौले से किसी ने फूंक मारी की कुख्यात राहुल सिंह के कुछ गुर्गे मनिका थाना क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के पीछे इकट्ठा हुए हैं। अपने आका राहुल सिंह के हुक्म पर रंगदारी मांगने और फायरिंग कर दहशत फैलाने की फिराक में हैं। सामने वाले ने ये भी बताया कि ये वही गुर्गे हैं जिन्होंने बीते 22 जनवरी को 2 मुहाने पुल पर बन रहे ब्रिज का काम कर रहे भारतीय वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों और साइट इंजीनियर पर रंगदारी के लिए फायरिंग की थी। इस इंफॉर्मेशन को एसपी कुमार गौरव ने गंभीरता से लिया और टीम गठित कर रेड करने भेज दिया। टेक्निकल सेल की भी मदद ली गई। बरवाडी एसडीपीओ भरत राम की देखरेख में गठित टीम ने बताए गए लोकेशन पर तुरंत रेड मारी और कुख्यात राहुल सिंह के 4 गुर्गों को दबोच लिया। खुद को इंडियन आर्मी का चीफ इंजीनियर बता लोगों को फर्जी नौकरी बांटने वाला शातिर मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस कांड में उसका साथ देने के इल्जाम में उसके गिरोह के 3 और संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। धराए लोगों के नाम दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू, दिनेश कुमार और मंतोष कुमार बताए गए। जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने मीडिया को बताया कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाना में दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश के दरमियान पुलिस को संदिग्ध फोन नंबर मिले। जमशेदपुर में चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में स्थित एक सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। घटना बर्मा माइंस थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित बंगला नंबर 12B में हुई। सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार तिवारी, जो 5 फरवरी को अपने परिवार के साथ उत्तर के प्रतापगढ़ स्थित अपने गांव गए थे, जब गुरुवार को वापस लौटे तो देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था, सामान चोरी हो गया था। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में बीते दिनों पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने 15 लाख का इनामी आक्रमण गंजू का बॉडीगार्ड उपेंद्र भूया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उपेंद्र टीएसपीसी संगठन का सक्रिय सदस्य है। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला के संदेही गुनहगारों को सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश पी.के. शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने हरिवंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं विजय कुमार सहित अन्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। यहाँ दर्शकों को याद होगा कि जेपीएससी की हर परीक्षा में अयोग्य लोगों के फर्जीवाड़े और घूसखोरी से नंबर बढ़ाकर पास होने की खबरें आम बात हो चली है और यही लोग अधिकारी बनकर झारखंड में भ्रष्ट और रिश्वतखोर बनकर आम जनता के हर जायज काम में बाधक और विकास में बाधक बनकर झारखंड के हर सरकार की पहचान को कलंकित करते रहे हैं। जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को रांची सिविल कोर्ट अग्रिम जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त पर अग्रिम बेल दी है। दरअसल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के अंदरूनी पन्नों की चोरी करने के आरोप में सरयू राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा,
ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 105/22 दर्ज कराई थी। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्यमंत्री आज शुक्रवार को करेंगे शुभारंभ। इस योजना के लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभुकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।